भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम मीडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम मीडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। भंडारा जिले के 19 राजस्व मंडलों में अतिवृष्टि दर्ज की गई। जिले में औसत 65.9 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। भंडारा जिले की इस वर्ष अब तक बारिश के दौरान 2529.1 हेक्टेयर फसल को नुकसान हुआ है। इसमें मुख्यतः धान की फसल का समावेश है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के जनता दरबार में कुछ युवाओं ने उन्हें बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए नए नए सुझाव, इन्वेंशन की जानकारी दी, जिसे उन्होंने खुद बनाया है। रामटेक तहसील अंतर्गत आने वाले बोंदरी परिसर में खेत में लगी बिजली प्रवाहित तार के संपर्क में आने से एक बाघ की मृत्यु हो गई। इस मामले में वन विभाग ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस रविवार को जापान के 5 दिवसीय दौरे पर रवाना हो गए। वे 25 अगस्त तक जापान के दौरे पर रहेंगे। छत्तीसगढ़ से नागपुर की ओर ट्रक में लादकर बुचड़खाने ले जा रहे 46 मवेशियों को पुलिस ने बचाया और आरोपियों पर मामला दर्ज किया। रजेगांव बाघ नदी से श्रद्धालुओं द्वारा नदी से जल लेकर कावड़ यात्रा निकाली गई, जो पैदल चलते हुए शिव मंदिर पहुंची और भगवान शिव का जलाभिषेक किया गया। भंडारा जिले में बारिश कहर बरपाने लगी है। लगातार हुई जोरदार बारिश से जिले के कुल 18 राजस्व मंडलों में अतिरिक्त होने की जानकारी जिला आपदा प्रबंधक विभाग ने दी है। ट्रक को ओवरटेक करने के चक्कर में दोपहिया बस से जा टकराई, जिसमें दोपहिया सवार की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। घर में किसी को जानकारी न देते हुए 2 नाबालिग अचानक लापता हो गए, जिसकी जानकारी पुलिस ने 2.5 घंटे के भीतर ही लापता दोनों नाबालिगों का सुराग लगाकर उन्हें बल्लाशाह रेलवे स्टेशन से खोज निकाला। ट्रक को ओवरटेक करने के चक्कर में दोपहिया बस से जा टकराई, जिसमें दोपहिया सवार की घटनास्थल पर ही मृत्यु हुई है। यह घटना रविवार 20 अगस्त को शाम 5 बजे डोंगरला पुल परिसर में हुई। मृतक का नाम गोंदिया जिले के गोरेगांव तहसील के कौड़ी टोला ग्राम निवासी पुरुषोत्तम येले, उम्र 45 वर्ष है। दोपहिया टकराते ही बस का संतुलन बिगड़ा और बस पेड़ से टकरा गई। बस में बैठे यात्री बाल बाल बचे, परंतु बस में फंसा मृतक का शव क्रेन की सहायता से निकाला गया। गोंदिया जिले के गोरेगांव तहसील के कौड़ी टोला ग्राम निवासी पुरुषोत्तम येले, उम्र 45 वर्ष, अपनी दोपहिया क्रमांक MH35 AU 3617 से जा रहा था। तुमसर तहसील के बपेरा मार्ग पर डोंगरला पुल परिसर में देवरी देव से तुमसर की ओर आ रही बस क्रमांक MH40 N 1313 को दोपहिया ट्रक को ओवरटेक करते समय टकराई। इस घटना में दोपहिया सवार युवक की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। दुर्घटना के बाद कुछ ही घंटे तक यातायात प्रभावित हुआ। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर यातायात सुचारू किया। तुमसर तहसील के तामसवाड़ी गांव में अवैध रेती तस्करी जोरों पर। खुलेआम किया जा रहा रेती उत्खनन। शासन का करोड़ों रुपयों का महसूल रेती तस्कर उड़ा ले गए। रोजाना 50 से 60 ट्रैक्टर बेखौफ कर रहे रेत तस्करी। रेत तस्करों का कहना है कि हमें कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि हमारे सर पर हाथ है नेता का। आखिर कौन है वह रेती तस्कर करने वाला नेता? टिप्पर और LP ट्रकों से करोड़ों की रेत नागपुर भेजी जा रही।
भंडारा जिले के तुमसर तहसील अंतर्गत आने वाले तामसवाड़ी रेत घाट में बेखौफ रेत तस्करी की जा रही है, जिसमें 50 से 60 ट्रैक्टर तामसवाड़ी रेत घाट से रेती चुराकर नदी के पत्र में जमा की जा रही है। इस रेत को जेसीबी द्वारा टिप्पर और एलपी ट्रकों में भरकर खुलेआम रेत तस्करी की जा रही है, जिसमें संबंधित महसूल अधिकारी को क्या इसकी जानकारी नहीं है या जानकारी होने के बावजूद भी अनदेखा कर रही है। इससे समझ में आता है कि संबंधित अधिकारी कर्मचारी नेताओं के साथ मिलकर तामसवाड़ी घाट को चला रहे हैं, लेकिन दिन ब दिन चोरी बढ़ती जा रही है। इस पर कार्रवाई का नामो निशान नजर नहीं आ रहा। शासन का करोड़ों का नुकसान खुलेआम हो रहा है। रोजाना 7 से 8 लाख रुपए की रेत तस्करी रेत माफिया कर रहे हैं, जिसके कारण महसूल का करोड़ों का नुकसान हो रहा है। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? अवैध रेत घाट चलाने वाला नेता या संबंधित अधिकारी या ट्रैक्टर टिप्पर ट्रक के मालिक या ड्राइवर को कहा जाएगा? यह सवाल जनता में उभर रहा है। एक और भंडारा के जिलाधिकारी योगेश कुंभेजकर रेत माफियों पर अंकुश लगाने संबंधित अधिकारियों से मिलकर नए उपक्रम के तहत रेत तस्करों को रोकने का प्रयास कर आम जनता को रेत दी जा रही है और अवैध रेत डंप पर कार्रवाई की जा रही है। अब सवाल ये उठता है कि क्या भंडारा जिले के मात्र मोहाड़ी तहसील में ही अनोखी कार्रवाई की जा रही है? तुमसर क्षेत्र में फिर क्यों खुलेआम नेता जिन्हें लोगों का समाज सेवक कहा जाता है, वही खुलेआम संबंधित अधिकारियों के साथ मिलकर रेत तस्करी कर रहा है? ऐसे सवालों में घिरा है महसूल विभाग। देखना है कि क्या खबर के बाद आंख मूंद बैठा महसूल विभाग जागता है या इसी तरह आंखें मूंद कर रेत तस्करों को सराहना देता है। नवनिर्माण सेना मनसे त्याचा तालुका अध्यक्ष आहोत तुमसर। हमारे शहर के आसपास में तामसवाड़ी गांव है, वहाँ पर अभी 15-20 दिन हो गए रेती जो चोरी का प्रकरण चालू है। कम से कम 150-200 ट्रैक्टर है जो पर ट्रिप के हिसाब से हम वहाँ गए अभी कुछ दिन पहले। वहाँ पूछे किसका घाट चालू है तो वहाँ के कुछ लड़के मिले जिनके पास कम से कम 3 से 4 लाख रुपए कैश थी। हमने पूछे ये लीगल घाट है कि इनलीगल है, तो वहाँ के कोई लोगों ने बताया नहीं। हमने नाम पूछे उनका, किनका घाट है, तो वो बोले कुछ आसपास के एरिया ऐसा बताया नाम, लेकिन नाम लेने वहाँ कोई तैयार नहीं था। हमने उनके साथ में पूछताछ करे कि किनका है ये घाट, फिर भी वो बताने के लिए तैयार नहीं है। हमने देखे हमारे आंखों के सामने वहाँ पर नदी से ट्रैक्टर भर के रेती आ रही है, ट्रक भरे जा रहे हैं। सरकार की इतनी लूट हो रही है, फिर भी अधिकारी ध्यान क्यों नहीं दे रहा है? हमारा क्वेश्चन ये है। अधिकारी आता है हमारे सामने, तहसीलदार साहब तेड़े साहब तामसवाड़ी गांव में आके पूरा इनको दिखने के बाद भी वो वापस जा रहे हैं पलट के। कुछ भंडारे के कुछ पुलिस वाले आए थे बीच में कुछ दिन पहले, जिनको एलसीबी करके बोलते हैं, वो भी आए, उन्होंने देखे पूरा प्रकरण, फिर भी वो एक्शन क्यों नहीं ले रहे? हमारा उनका सवाल उनसे ये है कि इतनी चोरी होने के बाद भी तामसवाड़ी घाट में तुम एक्शन क्यों नहीं ले पा रहे हो? अगर ऐसी ही चोरी करते रहेंगे तो मनसे की तरफ से हम शांत बैठेंगे नहीं। और उसके बाद में पहला प्रश्न है, हमारे पास में कुछ गाँव वाले आए, हम मनसे के प्रचार के लिए हम गांव-गांव गए थे, वहाँ के कुछ गांव के सरपंच से मिले, सीतेपार गांव के, बाकी तामसवाड़ी गांव के। उनको इतना त्रास हो रहा है वहाँ पर कि स्कूल की बस जब आती है, छोटे छोटे चिमुकले बच्चे रहते हैं और इतने धड़ाके से ट्रक और ट्रैक्टर चल रहे हैं और वहाँ पर इतना उनको है वहाँ गंभीर हानि हो सकती है, क्योंकि उस दिन एक बच्चा ट्रैक्टर के आड़ में आ गया था और ट्रक के पास में बच्चा सामने आया, अगर उसकी माँ खींचने लेती तो वो बच्चा वहीं पे उसको कम ज़्यादा कुछ हो जाता। फिर भी गांव वाले को दादागिरी करके दबाने की कोशिश कर पा रहे। अगर ऐसा कुछ रहेगा तो हम जिला अधिकारी साहब से निवेदन करते हैं कि ये जल्द से जल्द बंद करें, और इसमें तहसीलदार साहब एक्शन नहीं ले रहे, उनसे सवाल हमारा ये है। नहीं तो हम आंदोलन करेंगे तहसील के सामने बैठ के। गांव वाले के ऊपर दादागिरी करके ये चला रहे शासन, ऐसा हम होने नहीं देंगे। माझं नाव पुष्पक जगदीश त्रिभुवनकर आहे। मी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना तुमसरचा उपाध्यक्ष आहे। तालुका तुमसरमध्ये ग्राम तामसवाडी येथे डेपो मिळाला होता घाटाचा, पण त्या डेपोचा कालावधी संपली होती। कालावधी संपल्यानंतर काही राजकारणी लोक आहेत ते अवैध रीतीने तिथून रेती उपसा करत आहेत पोकलँड टाकून, आणि फॉरेस्टच्या जागेमध्ये ते रेती डंप करून प्रत्येक ट्रॅक्टर 400 रुपये घेऊन ते रेती विकत आहेत आणि ट्रक करून वेगळे पैसे घेत आहेत आणि तिथं गुंडागर्दी करत आहेत। रोज सुमारे 200 ट्रॅक्टर तिथून रेती काढली जाते आणि प्रत्येक ट्रॅक्टरवाल्याकडून ते 400 रुपये घेतात
आणि ट्रकवाल्याकडून आणि सुमारे कमीत कमी 100 ते 150 ट्रक रोज तिथे भरते आणि ते ट्रकांची वेगळी उपसिनी होते. असा खूप मोठा काळा धंदा ग्राम तामसवाडीमध्ये सुरू आहे. माझे एकच म्हणणं आहे की इथं सदर प्रकरणामध्ये तुमसर तालुक्याचे तहसीलदार तेळे साहेब यांनी लक्ष द्यावा आणि हे नैसर्गिक हे जे लूट होत आहे प्रकृतीची त्यांना बंद करण्यात यावे. गत कुछ दिनों से तुमसर शहर में चोरियों का सिलसिला जारी है. शुक्रवार 18 अगस्त को आधी रात के दौरान शहर के मुख्य मार्ग पर स्थित दुकान में चोरों ने चोरी करने का प्रयास किया, जिसमें एक दुकान से चोरों ने 2,800 रुपए नगद व 2 दुकानों से मामूली चोरी की. यह चोर छोटे मोटे चोर होने की बात समझ में आ रही है. भंडारा मार्ग पर राजाराम सभागृह के सामने मुख्य मार्ग पर लगे CCTV कैमरे बंद होने से पुलिस को चोरों की तलाश करने में परेशानी हो रही है. शुक्रवार 18 अगस्त को आधी रात के दौरान भंडारा तुमसर मार्ग पर श्री राम नगर परिसर के राजाराम सभागृह के सामने मुकेश साखरवाड़े का हार्डवेयर, मनोज रोंगे का फर्नीचर व देशमुख की किराना दुकान है, जिसमें देशमुख की दुकान से चोरों ने 2,800 रुपए नगद चुराए हैं. देशमुख की दुकान से कुछ मामूली किराना ले गए और साखरवाड़े की दुकान में मोबाइल व महंगे लैपटॉप थे, परंतु चोरों ने उन्हें नहीं चुराया, जिससे ये छोटे मोटे चोर होने का संदेह व्यक्त किया जा रहा है. गत कुछ दिन से तुमसर शहर में चोरी का प्रमाण बढ़ा होकर लगातार चोरियां हो रही है. इसके पूर्व चोरों ने बंद घरों में चोरी की थी, अब दुकान में चोरियां हुई है. तुमसर भंडारा मुख्य मार्ग के CCTV कैमरे गत कुछ दिनों से बंद होने के कारण पुलिस को चोरों की तलाश करने में समस्या निर्माण हो रही है. पालिका प्रशासन ने मुख्य मार्ग के CCTV कैमरे तत्काल पूर्ववत करने की आवश्यकता है. शहर में रात के दौरान पुलिस गश्त लगा रही है, परंतु फिर भी चोरी का सिलसिला जारी है. पिछले काफ़ी दिनों से चोरियों का प्रमाण बढ़ते जा रहा है और इस क्षेत्र में नया क्षेत्र जो है खापाटोली, यहाँ पर काफ़ी सारी दुकानों में इसके पहले भी चोरियाँ हुई है और अभी हाल ही 2 दिन पहले कल 3 दुकानों में एक साथ चोरी हुई है राजाराम लॉन के सामने में. मैं पुलिस प्रशासन से व्यापारी होने के नाते एक निवेदन करना चाहता हूँ कि आप अपनी पेट्रोलिंग बढ़ाइए और आपको सब पता रहता है वैसे पुलिस वालों की कौन से चोर है, तो आप उन पर थोड़ा अंकुश लगाइए. और व्यापारी एसोसिएशन की ओर से एक बार फिर से निवेदन होता है आपसे कि आप ये चोरियों पे अंकुश लगाइए. लाखनी तहसील के सालेभाटा में एक तेंदुए ने 3 बकरियां और 3 मेमनों का शिकार कर लिया. यह घटना 20 अगस्त के तड़के हुई. पशुपालक सालेभाटा निवासी वासुदेव टेम्भुर ने उम्र 65 वर्ष है. उसका करीब 40,000 रुपए का नुकसान हुआ है. घटना की जानकारी वन विभाग को दे दी गई है. इस घटना से पशुपालकों में भय का माहौल बन गया है. वासुदेव टेम्भुर ने भूमिहीन किसान है जो खेती न होने के कारण अपने परिवार की जीविका चलाने के लिए बकरी पालन करते हैं. शनिवार की रात वह पालतू जानवरों को चारा खिलाकर तबेले में बांधकर अपने परिवार के साथ सो गए. सुबह सुबह जब तेंदुआ अचानक तबेले में घुस आया, उसने बकरी और मेमनों पर हमला कर दिया. बकरियां चिल्लाने लगी. तब पशुपालक तबेले में गया तो 3 बकरियां और 3 मेमने मृत दिखाई दिए. घटना की सूचना वन विभाग को दी गई. वन परिक्षेत्र अधिकारी SP गोखले और प्रभारी क्षेत्र सहायक JK दिघोरे के मार्गदर्शन में वन रक्षक त्रिवेणी गायधने ML शहारे सलाम बेग मौके पर गए और मृत बकरी और मेमने का पंचनामा किया. नागभीड़ वन परिक्षेत्र अंतर्गत डोंगर का उप क्षेत्र और रेंगातुर नियत क्षेत्र में नागपुर नागभीड़ हाईवे पर अज्ञात वाहन की टक्कर में एक मादा तेंदुआ गंभीर रूप से घायल हो गई. तेंदुआ की उम्र करीब 6 वर्ष बताई जा रही है. घटना रविवार की रात करीब 7:30 बजे हुई. घटना की जानकारी मिलते ही तुरंत नागभीड़ के वन परिक्षेत्र अधिकारी SB हजारे CS कुथे वन रक्षक के साथ अपनी टीम लेकर घटनास्थल पर रवाना हुए तथा मादा तेंदुए को उपचार के लिए ले जाया गया. जिले में मानसून की दस्तक के साथ ही बिजली कंपनी के इंतजामों की पोल खुल गई है. जरासी हवा और हल्की बारिश होते ही बिजली के झटके लगने लगते हैं. 5 दिन से बारिश की स्थिति बनी हुई है तो सुबह से रात तक बिजली गुल होना बार बार आम बात हो गई है. इधर गर्मी और उमस के चलते लोगों को बेचैनी का सामना करना पड़ रहा है. जरासी हवा और बारिश में ही बिजली कंपनी के अधिकारी कहीं फॉल्ट तो कहीं करंट फैलने आदि की बातें कहते सुनाई देते हैं. दरअसल बिजली कंपनी मेंटेनेंस के नाम पर
आधार पर काम करती है। खासकर बारिश पूर्व मेंटेनेंस भी कराया जाता है ताकि बारिश में बिजली की समस्या ना हो। लेकिन इस बार कंपनी का मेंटेनेंस हल्की बारिश और हवा में धराशायी हो रहा है। शुक्रवार को हवा के साथ बारिश हुई तो तिरोडी में सुबह से रात तक घंटों तक बार बार बिजली गुल रही। यही हाल सोमवार को भी रहे, जहां दिन में कई बार बिजली के झटके दिए। उधर तपती धरती पर हल्की बारिश की बूंदों ने उमस बढ़ा दी है। ऐसे में बिजली गुल होने से लोगों को गर्मी और उमस का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बिजली की समस्या को लेकर अधिकारी अन्य कारण गिनाने से ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अभी लाइनमैन द्वारा जानकारी दी गई है कि बालाघाट के कुछ विद्युत विभाग से लोग आए हैं जो ट्रांसफार्मर में बिजली वितरण स्थान पर ऑयल डालने का काम शुरू है और मशीनों को चेक किया जा रहा है। रामटेक तहसील अंतर्गत आने वाले बोंदरी परिसर में खेत के कंपाउंड में लगे बिजली प्रवाहित तार के संपर्क में आने से एक बाघ की करंट लगने से मौत हो गई। घटना शनिवार को उजागर हुई। इस मामले में वन विभाग ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार रामटेक वन परिक्षेत्र के मनसर उप क्षेत्र में स्थित मौजा बोंदरी में अनुपमा गड्डिया के खेत में वन प्राणियों से फसल की सुरक्षा करने के लिए चारों तरफ तार की फेंसिंग की गई है। इसके बावजूद जंगली जानवर फसलों को नुकसान पहुँचा रहे थे, इसलिए खेत की देखरेख के लिए रखे गए संजय ठक्कर ने फेंसिंग के तारों में बिजली का करंट प्रवाहित कर दिया। इन तारों के संपर्क में आने से 5 से 6 वर्ष के बाघ को बिजली का जोरदार करंट लगा और उसकी मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद NTCA प्रतिनिधि कुंदन हाते, मानद वन्यजीव संरक्षक PCCF के प्रतिनिधि अविनाश लोढ़े के समक्ष पंचनामा तैयार किया गया। प्राथमिक जानकारी के अनुसार बाघ की मौत बिजली का करंट लगने से होने की पुष्टि होने के बाद संजय ठक्कर उम्र 53 वर्ष नागपुर और मजदूर विनोद पतेती उम्र 43 वर्ष कांद्रे निवासी के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया। आगे की जांच GA शेटे क्षेत्र सहायक मनसर द्वारा की जा रही है। कोसेकोट परियोजना के तहत नेरला उपसा जल सिंचाई योजना राष्ट्रीय सिंचाई योजना किसानों के लिए वरदान है, लेकिन सोमनाला बूझ के लाभार्थी किसानों के लिए यह सिरदर्द बन चुका है। काम बहुत खराब गुणवत्ता होने के बावजूद जल उपयोग संगठनों और किसानों विभाग को कई बार पत्राचार और सुझाव दिए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। परिणामतः जिले में चल रही भारी बारिश के कारण पौनी तहसील के सोमनाला बुर्ज में वनजारी के खेत से निकलने वाली नहर टूट गई है और 25 से 30 एकड़ धान की फसल पानी के नीचे आ गई है और हजारों लीटर पानी बह गया है, जिससे फसल बर्बाद हो रही है। बाढ़ से किसानों की 25 से 30 एकड़ धान की फसल को भारी नुकसान हुआ है, क्योंकि सीजन के चरम पर साइट पर काम चल रहा था, इसलिए नहर का पैरी का काम अधूरा था। इसलिए कई दिनों से खेतों से लगातार पानी बहता रहा, जिसके कारण किसानों को 2 बार बुआई भी करनी पड़ी और अब नहर फूटने से धान की पूरी फसल बर्बाद हो गई है। इसके पहले भी गर्मी के मौसम में इसी जगह पर नहर फूट गई थी, उस वक्त फसल खराब हो गई थी। हालांकि पंचनामा के बाद भी नुकसान का मुआवजा नहीं मिला है। अब किसानों की मांग है कि सरकार इस पर ध्यान दे और तुरंत पंचनामा कर मुआवजा दे। महामार्ग पर होने वाली दुर्घटनाओं में घायलों को तुरंत वैद्यकीय मदद न मिलने से मृत्यु की संख्या बढ़ रही है, जिसे देखते हुए श्री नरेंद्राचार्य महाराज संस्थान ने दुर्घटनाग्रस्त लोगों को तुरंत अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचाने के लिए जिले में संस्थान की ओर से निःशुल्क 24 घंटे एम्बुलेंस की सेवा शुरू की गई है। श्री नरेंद्राचार्य महाराज संस्थान ने जिला सामाजिक उपक्रम प्रमुख अशोक मोटघरे एवं संस्था पदाधिकारियों ने महामार्ग पुलिस मदद केंद्र गड़ेगांव में भेंट देकर सेवा की जानकारी दी है। इस सेवा का ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ मिले, इसके लिए संस्था तथा महामार्ग पुलिस मदद केंद्र गड़ेगांव ने संयुक्त पहल की है। इस अवसर पर सहायक पुलिस निरीक्षक प्रमोद बघेले, पुलिस उप निरीक्षक नितिन आकाशे, संस्थान के जिला सामाजिक उपक्रम प्रमुख अशोक मोटघरे, लाखनी तहसील प्रमुख नरेंद्र बामने, तहसील सचिव राजेंद्र गायधने, तहसील सेवा केंद्र युवा प्रमुख शैलेश साठवने, चालक प्रमोद मोहतुरे उपस्थित थे। 29 अगस्त को शाम 4 बजे के दौरान शहर के न्यू लक्ष्मी नगर निवासी 2 नाबालिग युवक चाइनीज नूडल्स खाने घर से बाहर निकले थे, लेकिन रात तक घर न लौटने पर रामनगर थाना पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। शिकायत की गंभीरता को देख रामनगर थाना पुलिस ने अपनी सूझबूझ साइबर सेल की मदद तथा चंद्रपुर व बल्लारशाह पुलिस की मदद से महज 2.5 घंटे में लापता नाबालिगों का सुराग लगाकर उन्हें सकुशल लाने में कामयाबी हासिल की। सूचना मिलते ही घटना की गंभीरता को देखते हुए
रामनगर पुलिस निरीक्षक संदेश केंजले के आदेश पर मामला दर्ज कर अविलंब बच्चों की तलाश के लिए सहायक पुलिस निरीक्षक कुसुंगे को इसकी जिम्मेदारी दी गई। पुलिस को दोनों नाबालिगों की साइकिल दिखाई दी। पुलिस ने उनकी लोकेशन ट्रेस की तो ये बच्चे सेवाग्राम में होने का पता चला, परंतु ये बच्चे रात में चल रही सिकंदराबाद ट्रेन से यात्रा कर रहे ऐसा पता चला। खबर मिलते ही एपीआई कुसुंगे ने चंद्रपुर सिटी से संपर्क किया और सिकंदराबाद ट्रेन की जांच करने के लिए कहा, लेकिन ट्रेन आगे निकल चुकी थी। तुरंत बल्लार शाह पुलिस स्टेशन से संपर्क किया। ड्यूटी पर तैनात महिला सहायक पुलिस निरीक्षक राजूरकर ने स्टाफ के साथ बल्लार शाह रेलवे स्टेशन में ट्रेन की जाँच की और दोनों नाबालिग को सकुशल नीचे उतारा। बच्चों से पूछने पर उन्होंने कहा कि वे आंध्र प्रदेश जा रहे थे। उक्त दोनों बच्चों को हिरासत में लेकर पुलिस स्टेशन बल्लार शाह लाया गया और बाल सुधार गृह में दाखिल कराया गया, जिसके लिए नाबालिग बच्चों के माता पिता ने बच्चों के मिलने पर पुलिस टीम का आभार माना। गोंदिया जिल्ह्यात पावसाने आपली हजेरी 15 दिवसानंतर लावली असून काही ठिकाणी मुसळधार पाऊस बरसल्याने तिरोडा व गोरेगाव मार्गावरील मंगेझरी इंदुरा मार्गावर असलेल्या पुलावर आलेला पाणी 2 फूट उंचावरून वाहत असल्याने या मार्गावरील वाहतूक बंद झाली आणि त्यामुळे अनेकांना परत जावे लागले। तर या ठिकाणी अनेक वाहनांच्या रांगा सुद्धा लागल्या होत्या, मात्र पाणी ओसरले नसून अनेकांना परतीचा मार्ग निवडावा लागला। त्यामुळे तिरोडा गोरेगाव हे मार्ग बंद झाले असून या मार्गावर मंगेझरी इंदुरा पुलावरून पाणी वाहत असल्याने कोणीही या मार्गाने आवागमन करू नये असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे। डॉक्टर विजय गावित यांच्या मंत्रिमंडळात सध्या निराशेचं वातावरण असल्यामुळे ते अशा पद्धतीचे वादग्रस्त वक्तव्य करीत आहेत। मासे खा आणि मुली पटवा असे विधान करून ते त्यांच्या डोळ्यांचे उपचार करीत आहेत का असा प्रश्न उपस्थित होत आहे। असे वक्तव्य करून राज्यमंत्री संपूर्ण मुलींचा अपमान केलेला आहे, हे अतिशय चुकीचे आहे असे मत नाना पटोले यांनी व्यक्त केला। डॉक्टर विजयकुमार गावित हे आमचे चांगले मित्र आहे। त्यांचे काहीतरी त्यांच्या मंत्रिमंडळातच काहीतरी निराशा होते आणि म्हणून या पद्धतीचं अवास्तव वक्तव्य करतायत आहे का? महाराष्ट्रामध्ये आदिवासीला न्याय मिळत नाही, महाराष्ट्रामध्ये महागाई ज्या पद्धतीने वाढवून ठेवलेली आहे बीजेपीनी ते आपल्याला पाहायला मिळतं। शेतकऱ्यांचे प्रश्न फार जटिल झालेत, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या मोठ्या प्रमाणात, बेरोजगारी मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे आणि म्हणून विजयकुमार गावितांनी अशा पद्धतीचं वक्तव्य करून आपल्या डोळ्याचा इलाज करतात आहेत का हा प्रश्न या ठिकाणी निर्माण झालेला। असं राज्यातल्या मंत्र्यांनी मुलींचा अपमान करणं, मुली पटवणं म्हणजे ते एक प्रकारचा अपमान, असं वक्तव्य करणं हे चुकीचं आहे असं आम्हाला वाटतं। अजित पवारांनी शरद पवार यांनी लपून भेटण्यापेक्षा घरी भेटावे, आम्हाला त्याच्यात काहीही वेगळे वाटत नाही असे मत काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी व्यक्त केले। महायुतीमध्ये जे लोक अस्वस्थ आहेत तेच लोक अशा पद्धतीचे स्पष्टीकरण देतात। ही महायुती भय आणि भ्रष्टाचाराने व्यापलेली आहे। जनतेच्या प्रश्नांविषयी यांना काहीही घेणे देणे नाही। आज झालेल्या तलाठीच्या पेपर्समध्ये सर्व्हर डाऊन झाला, नांदेडच्या तरुणांना भंडाराचा सेंटर मिळाला, अशा पद्धतीने तरुणांची हेडसांड सुरू आहे। खासगी कंपन्यांना हे काम देऊन बेरोजगार मुलांकडून पैशाची लूट करून वाटाघाटी करण्याचे काम हे महायुतीतील नेते करीत आहेत। भ्रष्टाचार वाढलेला आहे, बेरोजगारी वाढलेली आहे, शेतकऱ्यांची लूट होत आहे, अशा सर्व प्रश्नांना बगल देण्यासाठी त्यांच्यापासून लोकांचे लक्ष विचलित करण्यासाठी प्रतापराव जाधव अशा पद्धतीचे वक्तव्य करीत आहेत। प्रतापराव जाधव यांच्या वक्तव्याला महत्त्व देऊ नका असे स्पष्टीकरण नाना पटोले यांनी दिले। की जे लोक स्वतः अस्वस्थ आहे तेच लोक या पद्धतीचं आपलं स्पष्टीकरण दुसऱ्यावर ठोकतात आहे। हा एक प्रयत्न त्या ठिकाणी केला जातो, पण आता जी महायुती आहे ती भय आणि भ्रष्टाचाराने तयार झालेली आहे। यांना जनतेचे प्रश्न घेणे देणंच नाही अशी परिस्थिती आपण पाहतोय। आज आता तलाठ्यांचे
पेपर्स होते तलाठी परीक्षेचे, सर्व्हर डाऊन झालं. त्याच्यामुळे अनेक मुलांना त्याच्यापासून परीक्षेपासून दूर व्हावं लागलं, त्यांना त्रास भोगावा लागला. नांदेडच्या मुलाला भंडाऱ्याचं सेंटर दिलं, भंडाऱ्याला नांदेडला दिलं. या पद्धतीची तरुणांना लुटण्याचं जे काम आणि नोकरीचं आमिष दाखवून लुटण्याचं काम चालू आहे. खाजगी कंपन्यांना या पद्धतीचे काम देऊन सरकार त्याच्यामध्ये बेरोजगार पोरांच्या खिशातले पैसे लुटून त्याच्यातले वाटाघाटी करतात, लूट करतात असं चित्र आपण पाहतोय. महागाईवर कंट्रोल नाही. कांद्याचा प्रश्न अजून पेटला महाराष्ट्रामध्ये. जे निर्यात जे होतं त्याच्यावर जवळपास 40% शेतकऱ्यांवर बोजा बसवण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकारने केला. हे सगळे जनतेचे प्रश्न, या प्रश्नाला डायव्हर्ट करण्यासाठी महायुतीतले सगळे भय आणि भ्रष्टाचाराने गेलेले नेते ते या पद्धतीचे वक्तव्य करतात. त्याच्यामुळे अशा नेत्यांच्या वक्तव्याला फार काही महत्व तुम्ही पण देऊ नका असं आमचं मत आहे. आम्हाला कुठं अस्वस्थ नाहीये ना. आम्हाला त्यांच्या भेटीला आम्ही सांगितलं घरी भेटा तुमच्या, असं लपून भेटू नका असंच आमचं म्हणणं होतं. अशोक चव्हाण हे महाराष्ट्र काँग्रेसचे मोठे नेते आहेत, त्यामुळे CWD मध्ये त्यांचे जाणे हे ठरले होते. हा काँग्रेसचा अंतर्गत प्रश्न आहे. CWC मध्ये महाराष्ट्राला झुकता माप दिल्यामुळे आम्ही केंद्रीय नेतृत्वाचे आभार मानतो. आता महाराष्ट्राची जबाबदारी वाढलेली आहे, त्यामुळे येत्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये जास्तीत जास्त उमेदवार कशा पद्धतीने निवडून जातील यासाठी आम्हाला सर्व मिळून प्रयत्न करायचे आहे, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. अशोक चव्हाण साहेब हे सिनियर नेते आहेत, त्यांना CWC ते जाणारच होते. ठरलेलं आहे काँग्रेसच्या अंतर्गतला हे सगळे मुद्दे आहेत. पण मी आमच्या हायकमांड मल्लिकार्जुन खरगे साहेब, राहुल गांधीजी, सोनियाजी यांचा मी मनापासून आभार व्यक्त करतो की महाराष्ट्राला जो झुकता माप CWC मध्ये मिळालेला आहे त्याबद्दल केंद्रीय नेतृत्वांचं मनापासून आभार व्यक्त करतो. आणि महाराष्ट्राची जबाबदारी आता जास्त वाढलेली आहे, त्यामुळे महाराष्ट्रातून जास्तीत जास्त खासदार काँग्रेस पक्षाचे कसे निवडून जातील यासाठी आम्ही सगळेजण काम करतो. BS क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत। आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे, तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात। निर्माण स्थल से 74,000 की सामग्री चोरी की घटना सावरबान में घटी। इस मामले में शिकायतकर्ता की शिकायत पर साकोली पुलिस ने मामला दर्ज किया। पैदल जा रही व्यक्ति को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, इसमें उसकी मौत हो गई। घटना पलाडी में मदरसा के पास हुई। अज्ञात व्यक्ति की उम्र 45 से 50 वर्ष के बीच है। शिकायत के आधार पर कारदा पुलिस ने मामला दर्ज किया। भंडारा पुलिस ने शराब पीकर गाड़ी चला रहे ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज किया है। ड्राइवर पांड्राबोड़ी निवासी मनोज मुरलीधर मते उम्र 53 वर्ष शराब पीकर वाहन चला रहा था। पुलिस ने उसे पकड़कर जांच की तो वह शराब के नशे में पाया गया। आसगांव में एक मोबाइल दुकान के शटर का ताला तोड़कर नकदी समेत मोबाइल फोन चोरी की घटना सामने आई है। पौनी पुलिस ने अज्ञात चोर के खिलाफ मामला दर्ज किया। स्थानीय लाखांदुर फाटा पर कड़कोड़ी से नागपुर की ओर आ रही कार ने साइकिल सवार को बचाने के चक्कर में ट्रैक्टर को टक्कर मार दी। घटना को लेकर साकोली पुलिस ने मामला दर्ज किया। शहर थाना अंतर्गत मनोहर चौक में एक युवक चिलम में गांजा डालकर नशा करते हुए मिला। पुलिस ने उसके खिलाफ मामला दर्ज किया। रामनगर थाना अंतर्गत कटंगी नाका में एक अज्ञात 65 वर्षीय व्यक्ति मिला, जिसकी तबीयत खराब होने पर उसे KTS अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। रामनगर पुलिस ने आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज किया। भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर।